नमस्कार भारतवासियों। मैं देवर्षि अष्टू नीमनगर भारत से। आपने कृष्ण जी का वो श्लोक मंत्र तो सुना होगा। श्लोक यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसका मतलब है जब जब धर्म की अति ग्लानि होगी, धर्म जो है बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच जाएगा, धरती पर ज्यादातर लोग दुराचारी व्यभिचारी और भ्रष्टाचारी होंगे, तब मैं सृजित हो जाऊंगा। इसका मतलब सृजित हो जाऊंगा, मैं प्रकट हो जाऊंगा, मेरा सृजन हो जाएगा। तो ये सृजन कहाँ होगा? हवा में थोड़ी होगा, या हिमालय में थोड़ी होगा, या दक्षिण में थोड़ी होगा। ये सृजन आपके मन के भीतर होगा। कहाँ होगा? आपके मन के भीतर। और ये कब होगा? जब आप धर्म की ग्लानि देखोगे कि धर्म जो है समाज में इतना गिर गया है। क्यों गिर गया है? इसके कारणों का खोज करोगे, इसके कारणों पर चिंतन मनन करोगे कि क्यों गिर गया है, किसने गिराया है। क्या धर्म की ग्लानि मंगलवासी कर गए हैं? मंगलवासी आए थे क्या, जो धर्म को यहां पर गिराकर चले गए? आप तो अच्छे से रह रहे थे। धर्म किसने गिराया है? हम ही लोगों ने गिराया है। हम ही लोग, हम में से जब कोई व्यक्ति यह अनुभव करेगा, यह रियलाइज करेगा कि इस धर्म की ग्लानि में कहीं ना कहीं मेरा भी हाथ है, मेरे घर वालों का हाथ है, मेरे साथियों का हाथ है, मेरे मामा चाचा ताऊ, मेरे पड़ोसियों का हाथ है, मित्रों का हाथ है, मेरे बॉस का हाथ है, या देश के और लोगों का हाथ है, तब जाके सही कारण समझ में आएगा। तो धर्म की ग्लानि पर चिंतन मनन करो और फिर आपके भीतर ही कृष्ण प्रकट हो जाएंगे। कृष्ण हम जैसा समझते हैं कि आज से 5000 साल पहले कोई महाभारत हुई थी, ऐसी कोई महाभारत इस धरती पर नहीं हुई है। महाभारत एक दर्शन ग्रंथ है और इसको बहुत सूक्ष्मता से पढ़ना होता है। साधारण दृष्टि में ऐसा लगता है सभी लोगों को कि महाभारत हुई थी, क्योंकि धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है हुई थी मानते चले आ रहे हैं। लेकिन वास्तव में वो दर्शन ग्रंथ है। दर्शन ग्रंथ को बहुत गहराई से जानना होता है और एक मानसिक उच्च अवस्था में जाके समझना होता है। जब शिक्षा दीक्षा काफी अच्छी हो जाती है व्यक्ति की, तब जाके वो दर्शन को समझने का पात्र बन पाता है। तो बच्चे नहीं समझ पाते। तो बच्चे लोग क्या समझते रहते हैं? हाँ, महाभारत हुई थी, कृष्ण हुए थे, कृष्ण नाम का कोई व्यक्ति जन्मा था जिसने पापियों को खत्म करवा दिया था। पाप हम लोग खत्म करते हैं। कब करते हैं? ये पाप खत्म करने की प्यास कब जागृत होती है? जब हम सारे लोग अपने चारों ओर देखते हैं कि धर्म जो है बहुत ज्यादा गिर गया है, तब हम ही ईश्वर बन जाते हैं, हम ही कृष्ण बन जाते हैं। हमको ही कृष्ण बनकर जीना है, और कृष्ण बनकर या अर्जुन बनकर, दोनों में से कोई भी एक बात कह लो। कृष्ण ही अर्जुन है, अर्जुन ही कृष्ण है, क्योंकि अर्जुन जब कृष्ण के भक्त हैं तो कृष्ण उनमें समा गए। तो अर्जुन ही, जब कृष्ण अर्जुन को चला रहे हैं तो अर्जुन कौन हो गया? कृष्ण ही हो गया ना। तो हम साधक ही ईश्वर हो जाते हैं, ईश्वर ही हम हो जाते हैं, और हमें ईश्वर बन के ही जीना होता है। ईश्वर बनने की साधना करनी होती है। ईश्वर नहीं बन पाते तो देव अवस्था तो मिल ही जाती है, तो देव अवस्था में आ जाते हैं। बहुत सारे लोग ईश्वर नहीं बन सकते। जो गर्म राशि के लोग हैं वो ईश्वर नहीं बन सकते, उस अवस्था को नहीं पा सकते। तुला, मेष, वृश्चिक, वृष, कुंभ, सिंह, ये राशि के लोग ईश्वर नहीं बन सकते, उस अवस्था को नहीं पा सकते। नहीं पा सकते तो क्या हुआ? देव तो बन सकते हैं ना। ईश्वर से निचली अवस्था देव होती है, उस अवस्था को पा सकते हैं। पर बाकी ठंडी राशि के लोग, कन्या, मीन, तुला, कन्या, मीन, मिथुन, धनु, कर्क, मकर, इन राशि के लोग तो ईश्वर बन सकते हैं। लेकिन कब बन पाएंगे? जब हम इसको समझेंगे, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः
अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की ग्लानि होगी तब तक मैं सृजित हो जाऊंगा और इस अधर्म का नाश करूंगा। कैसे? हम लोगों को इस अधर्म से जो चारों ओर फैला हुआ है, आज चारों ओर अधर्म फैला हुआ है, बहुत अधिक मात्रा में है। तो अभी चिंतन का विषय, ये अधर्म कैसे जाए, चिंतन करना पड़ेगा। इस पर चिंतन करना पड़ेगा और मनन करना पड़ेगा। चिंता करो कि धर्म कैसे जाए और मनन करो कि ईश्वर कैसे आए। तो जब मनन करोगे तो आपको पता लगेगा कि आप ही ईश्वर बनते जा रहे हो। जब आप ईश्वर बन जाओगे, आप ठीक से काम करने लगोगे, तो समाज का एक व्यक्ति ठीक हो गया, उससे जुड़ा जो परिवार है, जो उसकी वंशावली आ रही है, उसके बच्चे, उसके पोते, वो ठीक हो जाएंगे। ऐसे ही और लोग जब ठीक हो जाएंगे तो समाज अपने आप ठीक हो जाएगा। तो धर्म की ग्लानि भी आवश्यक है। अगर समाज में हल्का फुल्का धर्म है तो उस धर्म को पूरी तरह गिरा देना चाहिए, धर्म नष्ट कर देना चाहिए, और ज्यादा गिरा देना चाहिए। क्योंकि जब धर्म और ज्यादा गिरा देते हैं तब फिर कृष्ण सृजित होते हैं लोगों के भीतर। कृष्ण क्या है? ज्ञान है। परमात्मा ज्ञान स्वरूप है। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, परमात्मा कोई देह नहीं है। देहधारी न राम हुए न कृष्ण हुए, ये ज्ञान स्वरूप हैं। राम को जानने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। राम की तो एक कहानी बनाई गई है, पर उनको जानने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन ये संसारिक आलसी लोग हैं, ये अभी मेरा वीडियो सुन के लड़ने आ जाएंगे कि तुम ऐसा कह रहे हो, राम नहीं हुए, कृष्ण नहीं हुए। जबकि मैं क्या कह रहा हूं कि राम और कृष्ण को जानने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बौद्धिक तप करना पड़ता है। और यह तप धर्म की अति ग्लानि में बहुत कम करना पड़ता है। आप बहुत कम समय में राम और कृष्ण को पा सकते हो, अपने भीतर जगा सकते हो राम और कृष्ण को। और जो कृष्ण जी का जो श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य, वो यही कहता है। और ये जो श्लोक है, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री के और मेटलर्जी के नियम के अनुसार है। मतलब इंजीनियरिंग के अनुसार है ये नियम। इंजीनियरिंग को ही आध्यात्म में खींच दो, इंजीनियरिंग से ही अध्यात्म वास्तव में समझ में आता है। अध्यात्म को वास्तव में एक इंजीनियर ही समझ सकता है, और वो भी वो जो टेम्परेचर की समझ रखता हो। तो आध्यात्म जो है इंजीनियरिंग का ही विस्तार है। तो यदा यदा ही धर्म से जो मंत्र है, यह श्लोक है, ये क्या बताता है कि जब जब धर्म की अति ग्लानि होगी तब तक आप सरलता से ईश्वर बन सकते हो। तो आप ईश्वर बनो। आज धर्म की ग्लानि हुई है समाज में, तो ये बहुत अच्छा समय है आपके लिए, आपके परिवार के लिए। आप ईश्वरीय अवस्था को बहुत कम चिंतन से, बहुत कम जप तप से पा सकते हो। जय श्री राम। वंदे भारतम आध्यात्मिक केंद्र, नीमनगर, भारत 824941 1321। नमस्कार।